साइमन, तो जो अदालतों से ही फैसले आ रहे हैं फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाके वो रिवर्स बैक हो जाते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपके क्लाइंट को भुगतना पड़ते हैं। तो ये जो कमज़ोर फैसले अदालतों से आ रहे हैं फिर रिजेक्ट भी हो रहे हैं, इस पर कोई तबसरा फरमाए। देखें, एक नई जूरिस्प्रूडेंस बन रही है इस मुल्क में, जिसको आप नवाज शरीफ जूरिस्प्रूडेंस कह सकते हैं, कि नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाते हैं तो नैब प्रोसिक्यूटर बगैर तलब किए हुए पेश हो जाते हैं, और फिर अगर वो नवाज शरीफ साहब की अदम हाजिरी में बगैर बायोमेट्रिक के उनकी पटिशन समाअत हो जाती है, फिर बायोमेट्रिक के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, उनके जो है अमला पहुंच जाता है, बायोमेट्रिक वहाँ होते हैं, फिर अगले दिन के लिए वो फिक्स हो जाता है और अगले दिन उनको मिल भी जाती है, रिलीफ भी मिल जाती है। फिर जो 4 साल की मफरूरी है और उसके बावजूद कि खारिज हो चुकी हैं अपीलें उनकी, वो बरामद हो जाती हैं, इसलिए कि नैब को एतराज़ ही कोई नहीं है। तो जबकि खान साहब की जिस तरह आपने कहा, हमें 3-3, 4-4 दफ़ा जो है एतराज़ गलत कानून शामिल पेश किए जाने के बाद नाम और नैब के प्रोसिक्यूटर गलत कानून पेश करते हैं, और उसकी फिर अगर उन्हें मुखलसी मिल जाती है, माफ़ी मिल जाती है, तो फिर एक जाहिर है कि डिस्क्रिमिनेटरी कानून है कि नवाज शरीफ के लिए और कानून है, इमरान खान के लिए और कानून है। तो ये इम्तियाजी सलूक कानून में आर्टिकल 25 में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है बुनियादी हुकूक के हवाला से। लेकिन जैसा निज़ाम चल रहा है हमने कोई ये 9 मई वाला तो हरकत नहीं करनी है, फिर आप सारे हम लोग काला कोड फिर आपको कहीं और मिलेगा। तो इसलिए हम तो बाहर के कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक जो है अदालतों से फिर भी हम यही कहते रहेंगे और बार बार कहते रहेंगे कि खुदारा अवाम आपकी तरफ देख रही है, अवाम आपके लिए मुल्तमिस है, मुतमन्नी है, मुतजस्सिस है, खुदारा इंसाफ कीजिएगा। और इंसाफ वही है जो न सिर्फ होना चाहिए, करना चाहिए, बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए। इसीलिए आज अदालत आलिया ने जेल ट्रायल को, क्योंकि जेल ट्रायल एक सीक्रेटिव किस्म का ट्रायल होता है जिसमें अवाम उन्नास को रसाई नहीं होती है, तो ऐसे में एक सीक्रेटिव किस्म की इंसाफ की कोई गुंजाइश कानून में हमारे में नहीं है, आइन में नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। तो आज हाई कोर्ट से हमें बाहर कैफ ये रिलीफ मिली है कि उसे स्टे कर दिया गया है, वगरना बुलडोज कर रहे थे। 3 गवाह पहले हुए थे, 6 गवाह आज तलब किए हुए थे, फिर दिलावर की तरह जो पहला जज है फिर उसी तरह हमें बुलडोज करते। हमें यही था कि ये फैसला करेंगे। तो बाहर कैफ हमें अदालतों से तवक्को है, सुपीरियर कोर्ट से, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम बिल्कुल इनसे नालिश करते रहेंगे और हम कानून पर यकीन रखते हैं और मुल्क में हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, आइन की बालादस्ती हो, शफाफ इलेक्शन हो और आवाम को जो है खुशहाली मिले। अगर सर जेल ट्रायल जो है कलअदम करार दे दिया जाता है तो क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी कलअदम करार दे दी जाएगी? देखिए, वो गिरफ्तारी जो है उनकी जाहिर है उसकी तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो तो सुप्रीम कोर्ट से हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह उनको जमानत मिल जाएगी, मुखलसी मिल जाएगी। लेकिन आज मैंने जो है उनकी क्वाशमट भी कर दी है उस केस में, सुप्रीम कोर्ट में कर दी है। जो यहाँ से हाई कोर्ट से तो ये फैसला ना हो सका, हमारे खिलाफ हुआ था कि ये पहले 249A में ये ट्रायल कोर्ट में जाएं। और भाई कौन सी ट्रायल कोर्ट, हम तो हैरान हैं कि इस ट्रायल कोर्ट जहाँ हमारी सुनवाई तक नहीं होती है, जहाँ हमारी मुलाकातें मुमकिन नहीं है, जहाँ फरिश्ते बैठकर हमारे ऊपर सर के ऊपर बैठते हैं, हम तो कोई बात खान साहब के साथ जो है कॉन्फिडेंशियलिटी में कर भी नहीं सकते हैं। अब वकील का और एक साइल का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही तकद्दस का रिश्ता ही नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो किसी और का हक नहीं है सुनने का, किसी और का, ना आइन ना कानून के तहत कोई पूछ भी नहीं सकता है कि मेरी खान साहब के साथ क्या बात हुई या खान साहब ने मुझे क्या कहा है, क्योंकि ये इतना इत्मीनान का रिश्ता होता है। लेकिन हम बात भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि फरिश्ता ऊपर बैठा होता है, सर के ऊपर। बार बार कहते हैं भाई जाओ, बग दे तुम्हारा कमरा सारा, बग दे, क्या ये काफ़ी नहीं है? लेकिन फिर भी वो फरिश्ते बैठे होते हैं कि कान में बात ना करें। तो ऐसे में क्या इंसाफ मिल सकता है? तो ओपन ट्रायल ही में जब अदालत में आते हैं तो हम जज साहब की मर्ज़ी के साथ उनसे इजाज़त लेकर हम अपने साहिल के साथ बात करते हैं, उनको एतमाद में लेते हैं, वो हमें अपने जो है मामलात मारूजात बताते हैं, तो हम उससे ही जो है बेहतर इंसाफ की राहों की तरफ हम केस को आगे चला सकते हैं। सर बार बार जो एक सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया जाता है, एक शख्स को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, तो हम अपना दिफा कर पाएंगे अगर कल को कोई जंग हो जाती है? अल्लाह करम करे। देखें,
اس وقت جو کچھ مسلم امہ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ ذرا غزہ میں دیکھ لیں، الامان قسم خدا کی رونا آتا ہے اور خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے. جو کچھ وہاں 16 لاکھ بے گناہ لوگوں کو جو ہے یا مار دیا گیا ہے ساؤتھ غزہ میں، نہ 16 لاکھ، یا ان کو بے گھر کر دیا گیا ہے، پش کر دیا گیا ہے. وہاں جو کچھ اس وقت ہو رہی ہے، 11,000 تو مار دیا ہے، 16 لاکھ کو ڈس لاج کر دیا ہے، ان کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، لٹرلی قبضہ کیا جا رہا ہے. اور مسلم امہ پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک جو ہے ایک پیج پر آ کر وہ اس کا جو ہے تدارک نہیں کر پاتے ہیں. 56 ممالک ہیں اور پاکستان کی حکومت بھی بڑی معذرت انداز جو ہے ان نے موقف لیا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ چیئر ٹیکرز ہیں، وہ اپنی کرسی کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں. ان کو کیا پرواہ ہے؟ پاکستان کے عوام کی پرواہ نہیں ہے تو انہیں مسلم امہ کی کیا پرواہ ہوگی؟ اچھا کھوسا صاحب، اس وقت یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ الیکشن سے پہلے آپ بھی کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. یار دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو، دل جلانے کی باتیں کرتے ہو. ابھی تو ہم وکالت کر رہے ہیں اور ہم وکالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں. میں آئین کا وکیل ہوں اس وقت، میں رول آف لاء کا وکیل ہوں، میں جمہور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا وکیل ہوں. میں ریاست خدا داد پاکستان کی وکالت کر رہا ہوں، اس لیے مجھے وکالت کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. شہباز صاحب، آپ کی اجازت سے شہباز صاحب سے ہم ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آج بشریٰ بی بی کی بھی ایک درخواست دائر ہوئی ہے جس میں بات کی تفصیلات اور ان کو گرفتاری سے روکنے کی، اس کی ذرا ڈیٹیل بتا دیجیے. یہ کل کے لیے لگی ہوئی ہے. ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ جو ان کو اریسٹ کرنے کی کی جا رہی ہے اس سے یہ باز رہیں آن دا سیم پریٹیکسٹ جس طرح خان صاحب کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. یہ کل دیکھتے ہیں عدالت میں، کل یہ ٹیک اپ ہو جائے گا. اور چونکہ آپ نے بہت زیادہ یہ جو ہے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ بی بی کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ہیڈز آف دی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر ایف آئی کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فہرست کی جائے. اس میں سیکٹری انٹیریئر ہے، اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے، اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے، اس میں اینٹی کرپشن لا ہے، اینٹی کرپشن ڈائریکٹر جنرل ہے. اس میں ہم نے تمام جتنے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم نے ان سے استدعا کی ہے عدالت عالیہ سے کہ ان کی فہرست دی جائے تاکہ ہم ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے. اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں. یہ ہماری نالش ہے جو کل کے لیے نہیں. سر، پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر لائر ہیں دو آمنے سامنے ہیں، حامد خان اور شیر افضل مروت صاحب، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ ان دو سے پوچھیے گا، مجھے بھی تھینک یو ویری مچ. سر عمران خان کب تک آپ ان کو دیکھ رہے ہیں باہر جیل سے؟ انشاءاللہ بیل ہو جائے گی ان کیسز.